जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पैड अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 का कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अभी हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 का हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। और आप सभी लोगों को पता है कि पार्ट 2 को क्या बोला जाता है, ज्योमेट्री बोला जाता है। ठीक है, हमने बहुत दिनों से ट्राई किया था पर हमारा पार्ट 1 का ही सिर्फ चल रहा था। तो कंप्लीट करते करते हमारा पार्ट 1 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। उसके सभी प्रैक्टिस जोन अब हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो किसी को अगर देखना है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वीडियोस देखना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, उसी की तरह हम दूसरा एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जो कि होगा एसएससी पार्ट 2, जो कि ज्योमेट्री के लिए होगा। उसका चैप्टर नंबर 1 अभी हम इस वीडियो से चालू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो क्या है, सिमिलैरिटी। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो क्या है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होती है आपको पता है क्या? देखो, सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर। ठीक है, किसी घर में होते हैं, देखो ट्विन्स होते हैं। ट्विन्स मतलब क्या बोलते हैं, जुड़वा बच्चे सिमिलर होते हैं, दिखने में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, वैसे ही उसी सिमिलर वे से हम समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है, कौन से थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सभी मैं आने वाले समय में बता जाऊंगा। जैसा जैसा हमारा प्रैक्टिस होगा उस हिसाब से जो भी कॉन्सेप्ट दिया होगा बुक में, वो कॉन्सेप्ट में सभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ उसी वीडियो में, सेम वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। उसी सेम वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जैसे कि अभी ये जो हमारा स्टार्टिंग है लेसन का, हमने क्या किया है, स्टार्टिंग किया है। तो इस वीडियो में आपके मिलने वाला है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1, जो कि इस पूरे बुक का मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ईजीएस्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये जो पूरा बुक है पार्ट 2 का, उसका सबसे ईजीएस्ट प्रैक्टिस सेट अगर कोई होगा तो वो है प्रैक्टिस सेट 1.1, जो कि हम आज की इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डरने वाली और घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ मेरे ऑब्जर्वेशन से, मेरे हिसाब से कोई अगर ईजीएस्ट सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट यही होता है। अब कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, इवन पार्ट 1 भी जो है वो इससे थोड़ा सा 1% से ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, पर ये पार्ट 2 जो है ये पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। इसमें एक ही बात अच्छी होती है कि इसमें जो कुछ भी दिया होता है वो फिगर में रिप्रेजेंट किया होता है। जो भी दिया हुआ होता है वो फिगर में ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। बस हमें ध्यान से सुनने की और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करना तो मस्ट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुझे भी नहीं आता है। ठीक है, सिमिलरली आपको भी नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, लर्निंग करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, लर्निंग एक ही बार होती है। आप किसी भी आंसर को एक ही बार लर्न करते हो, उसके बाद जो करते हो वो प्रैक्टिस करते हो। उस आंसर को रिपीटेडली क्या करते हो, कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हो या फिर याद करते रहते हो, उसी को बोला जाता है प्रैक्टिस। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार जब हम करते रहते हैं तो हमें क्या हो जाती है, आदत हो जाती है वो चीज़ बार बार करने की, और उसी को प्रैक्टिस कहा जाता है। ठीक है, तो इतना सब बोलने के बाद अभी मैं ये सब स्टॉप कर देता हूँ और मैं चालू करता हूँ हमारा चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी जो लेसन है ये बेसिकली पहले टॉपिक में डील कर रहा है ट्रायंगल से और ट्रायंगल के एरिया से। तो आप सभी लोग को पता है कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? आप बोलेंगे सर ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। ठीक है भैया, सही है। ठीक है, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही ट्रायंगल है। ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3 होता है, और एंगल मतलब क्या होता है? 3 कोण होता है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल है ABC, तो इसमें कितने साइड है? इसमें 3 साइड है, साइड AB, साइड BC और साइड AC। ठीक है, तो हमने पिछले साल पढ़ा था, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला? हमने ये पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको नहीं पता है तो शायद मेरे किसी पुराने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर नहीं होगा तो इसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया हमें जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल AB थे, यहाँ पे आपको पता है क्या हाइट क्या है? नहीं पता है। तो हाइट बता दूं मैं, हाइट हमेशा वर्टिकल होती है। हाइट हमेशा क्या होती है? वर्टिकल होती है। अभी मैंने यहाँ पे रेड कलर से एक लाइन ड्रॉ की है,
जिसका नाम क्या है AD। ये क्या है, ये इसकी हाइट है। देखो ये क्या है, बेस को परपेंडिकुलर है, मतलब बेस से कितना डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। अगर मुझे हाइट, मेरा खुद का हाइट अगर मेज़र करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लोर पे सीधा खड़ा होना पड़ेगा। जब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ सीधा, तभी मेरी हाइट कोई भी आके मेज़र कर सकता है, या फिर मैं खुद मेज़र कर सकता हूँ। ठीक है, मेजरमेंट जो टेप होते हैं, ठीक है, उससे मैं अपनी हाइट मेज़र कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे बॉडी और फ्लोर इन दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है AD, इसको बोला जाता है हाइट, इसको बोला जाता है हाइट। और अभी ये देखो, ये B क्या है, ये B होता है बेस। तो अभी इसमें बेस कौन सा है, देखो ये जिसके ऊपर ये लाइन खड़ी है, जिस सरफेस के ऊपर ये लाइन खड़ी है, ये पूरा सरफेस क्या बन जाता है, ये बन जाता है बेस। तो यहाँ पे बेस का नाम क्या है, ये B और C पॉइंट मिला के क्या बन जाता है, बेस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस का, यहाँ पे बेस है हमारा BC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया का, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है मेरा BC, इंटू हाइट क्या है, हाइट है मेरी AD। ठीक है, हाइट है मेरी AD। तो ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अभी उसके बाद देखते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेशियो क्या होता है। देखो हमने पिछले साल पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, या फिर 7th स्टैंडर्ड में भी ये टॉपिक था रेशियो वाला। ठीक है, अगर मैं बोलूँ A:B, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ A:B, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। ये A:B मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के रेशियो में है। मतलब रेशियो का मीनिंग सीधा सिंपल होता है कि A/B, जो बाद में दिया है उसको डिनोमिनेटर में, जो पहले दिया है उसको न्यूमरेटर में हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ एरियाज, क्या बोला है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल की एरिया का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बच्चों को पढ़ने का टॉपिक है, हमारे 10th स्टैंडर्ड में क्यों दिया है। अगर यही टॉपिक हमें 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये बच्चों वाला टॉपिक है। ठीक है, अगर मैं 6th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड को भी ये समझा दूँ तो भी उनको समझ में आएगा। फिर तो आप तो 10th में हो, आपको तो समझ में आना चाहिए। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, लेट अस फाइंड द एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हमें पता है रेशियो फाइंड करना है किसका, टू एरियाज का, किसका, टू एरियाज का, टू एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स का अगर हमें रेशियो फाइंड करना है एरिया का, तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल निकाले जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं। कहाँ दिए हैं, ये आपके बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक है, जिनके पास बुक है वो बुक लेके जल्दी से बैठ जाओ। ठीक है, अगर आप बुक लेके बैठ गए होंगे तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे समझिए पहला ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है ABC, पूरा ये तीन साइड मिला क्या बनता है ट्रायंगल, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो ACB। यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये BC जो है, BC जिसके ऊपर ये मेरी AD लाइन खड़ी हुई है, ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC इज अ base, BC is a base and AD is a height। AD क्या है, उस ट्रायंगल की हाइट है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, और ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इंटू बेस की जगह क्या रखो, देखो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बेस क्या है हमारा BC है, इनटू हाइट क्या है हमारी AD है, हाइट क्या है AD है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। तो रेशियो के लिए हमें दूसरे ट्रायंगल का भी एरिया लगेगा ना। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल PQR। उस दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQR। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल PQR, बेस क्या है, बेस है इसमें QR, जो नीचे जो दिया होता है बेस, नीचे जो सरफेस दिया होता है उसे बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ QR इज अ बेस, कॉमा ये जो खड़ी लाइन है जो बेस से कितना है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, वो क्या है हमारी, वो हो गई हमारी हाइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PS इज अ
हाइट, पी एस इज अ हाइट। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा, सेम होगा हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है क्यू आर इंटू हाइट क्या है, हाइट है पी एस, ठीक है, हाइट है पी एस। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन 1 लिखी है, पर यहाँ पे शायद रब करना पड़ेगा, यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ। देखो क्या बोला है, रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो इसी टॉपिक को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी टॉपिक को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्या बोला है, रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, एरिया हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस, क्यू आर इंटू पी एस। तो देखो यहाँ पे हाफ हाफ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब क्या बचता है, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। अगर इसी को हम जस्टिफाई करें, अगर मैं इसको नाम देता हूँ बी वन, ये जो बेस है इसको नाम देता हूँ बी वन और इसको देता हूँ एच वन, इसको देते हैं हम बी टू, इसको बोलते हैं एच टू। तो हमारा क्या हो जाता है, रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है यहाँ पर हमारा बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशन दी है, देखो यहाँ का टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके बाद वाला मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरो भी बना देता हूँ अच्छे से, वैसे मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है पर आप समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दी है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 में उन्होंने क्या बोला है, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन, अगर दोनों ट्रायंगल के हाइट अगर इक्वल है, ठीक है, देखो इसमें मान के चलते इनके हाइट अगर इक्वल है कि ये h1 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचता क्या है, b1 अपॉन b2, बचता क्या है, b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे मैं कट नहीं करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझना चाहिए, आप बोलोगे भैया समझाते नहीं है ठीक से, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं H2। यहाँ पे समझते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वन इंटू एच वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर इज इक्वल, इधर क्या हो जाएगा, अपॉन बी टू इंटू एच टू। अभी उन्होंने क्या बोला है, इसका जो हाइट है एडी का लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो पीएस का लेंथ भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, दोनों का हाइट सेम है। अगर मैं बोलूँ दोनों का हाइट सेम है तो मतलब क्या हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू h2 हो जाएगा, h1 के बराबर h1 है, h2 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया अपना, b1 अपॉन b2, मतलब इन केस bc अपॉन, देखो ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, BC अपॉन PQR का बेस क्या है, QR। तो इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी में क्या बोला है, प्रॉपर्टी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग बेसिस रहेंगे उन दो गिवन ट्रायंगल्स के, उनका रेशियो जितने के बराबर होगा उतना ही क्या होगा, एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दैट टू ट्रायंगल्स, ठीक है। यहाँ तक समझा, यहाँ तक अगर कोई कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करो कि भैया यहाँ पे कंडीशन 1 में मुझे डाउट है या फिर पहली प्रॉपर्टी थी उसमें मुझे डाउट है, ठीक है। अभी इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन क्या दी है, इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन, अगर दो ट्रायंगल के बेसिस अगर इक्वल है मतलब सेम है तो क्या होगा, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दैट टू ट्रायंगल्स क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन से दिए हैं, ठीक है, देखो ACB, या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं ABC, जिसकी हाइट क्या है H1, जिसकी हाइट क्या है H1। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी देखो दूसरे ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ, अभी हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं ट्रायंगल का। दूसरा ट्रायंगल का नाम है हमारा ट्रायंगल APB, या फिर लिख सकते हैं ABP। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABP, ट्रायंगल ABP। ये समझा, दोनों ट्रायंगल को मैंने समझाया। ट्रायंगल कौन सा है, पहला ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल ABC, ये जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABP,
ठीक है, जिसकी हाइट क्या है h2 है। तो अभी यहाँ पे देखो ये बेस और बेस तो सेम है, यहाँ पे भी क्या आएगा ए बी बेस इंटू हाइट क्या आएगा ए बी सी बोला है ट्रायंगल, ये वाला ए बी सी ये ट्रायंगल बोला है, तो इसमें बेस क्या है बेस ए बी, बट हाइट क्या है हाइट यहाँ पे है सी डी इंटू सी डी अपॉन क्या करेंगे, देखो दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या है बेस ए बी है, इस ट्रायंगल में देखो ए पी बी या फिर ए बी पी, ये जो छोटा वाला रेड कलर का जो ट्रायंगल है उसमें बेस क्या है, उसमें भी बेस ए बी है, बट उसकी हाइट क्या है h2, नाम क्या है उसका पी क्यू, नाम है उसका पी क्यू। तो यहाँ पे देखो ए बी और ए बी तो कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है ना भैया। अगर ये इस ट्रायंगल के लिए अगर बेस 5 सेंटीमीटर है तो ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी तो बेस 5 सेंटीमीटर है ना, और 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, मतलब 1 बचता है, और 1 से अगर मैं सी डी अपॉन पी क्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 ही आएगा ना, 1 आएगा क्या, अरे वो सेम आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे सी डी अपॉन पी क्यू, सी डी अपॉन पी क्यू, यानी कि ये क्या है ये सी डी क्या है, ये सी डी है हमारा h1, पी क्यू क्या है पी क्यू है हमारा h2। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में उसके बेसिस इक्वल है तो उसका रेशियो उसके हाइट के रेशियो के बराबर होता है, तो उसके एरियाज का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, उसके हाइट के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में भी उन्होंने यही बोला है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस, क्या बोला है विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द, विथ इक्वल बेसिस is equal to the ratio of their करस्पॉन्डिंग हाइट्स, क्या बोला है करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अभी मैं समझा तो आपको एग्जांपल नंबर 1 से। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 में देखो क्या बोला है, इन एडजॉइनिंग फिगर ए ई इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी। तो ए ई कहाँ पर है, देखो ये वाला है हमारा ए ई, किसको परपेंडिकुलर है, ये BC को परपेंडिकुलर है, ठीक है, मान लिया हमने परपेंडिकुलर है, और क्योंकि आपने बताया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सेगमेंट DF इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC। तो ये DF कहाँ पे, देखो यहाँ पे ये दिया है उन्होंने DF, कहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी BC से परपेंडिकुलर है, या फिर BF से बोल सकते हैं, ठीक है, BC से भी परपेंडिकुलर, और इस लाइन को एक्सटेंड किया, यहाँ पे नाम दीजिए F पॉइंट, ठीक है। तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, पर देखो ये दोनों का देखो ये बेस BC है, ये भी बेस क्या है, इसका भी बेस BC है, तो आंसर कैसे आएगा, देखो तो फाइंड क्या करना है, AE इज इक्वल टू दिया है 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन में क्या दिया है, AE परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, और दूसरा दिया है सेगमेंट DF इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC, ठीक है। यहाँ पे भी सेगमेंट BC को परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी लाइन BC को परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों जो लाइनें खड़ी है वो एक ही लाइन के ऊपर खड़ी है जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, इसलिए उन्होंने बोला है परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद देखो AE उसका लेंथ दिया है 4, DF उसका लेंथ दिया है 6, ठीक है। रेशियो में एक बात याद रखो, जब भी हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो उसमें यूनिट नहीं होता है, ठीक है, उसमें यूनिट नहीं होता है। तो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमें गिवन डाटा पता है AE, तो AE कहाँ पर है, ये वर्टिकल लाइन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, और DF इसका लेंथ है 6, इसका लेंथ क्या है 6 है। तो फाइनली अभी फाइंड आउट करते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड, मैं आपको पूरा लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये लिखने का तरीका जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, आपको आता बहुत है पर आपको लिखना नहीं आता है तो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको कम आता है पर आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये देखो गिवन लिखा है हमने, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, टू फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सभी उन्होंने हमें प्रॉब्लम में दी है, गिवन और टू फाइंड ये उन्होंने प्रॉब्लम में दिया। अभी हमें क्या करना है, बस सॉल्यूशन लिखना है कि ये कैसे आएगा, ठीक है। फाइंड हमें ये करना है, अभी देखते हैं सॉल्यूशन कैसे आ सकता है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी लिख दिया मैंने, DBC इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कहाँ पर है, वो देखो ट्रायंगल ABC यहाँ पर है ये ट्रायंगल,
तो यहाँ पे क्या है, बेस बी सी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी सी इंटू हाइट क्या है, हाइट है ए ई। ठीक है, ये डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लिखते बैठो कि बेस इज बी सी, हाइट इज ए तो नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम हमारा 2 घंटे का ही होता है, 2 घंटे 10 मिनट का ही होता है। ठीक है, 40 मार्क का पेपर होता है, तो 40 मार्क के पेपर के लिए पूरा तो आपको किताब तो पूरा ही पढ़ना है ना, क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली डी बी सी कहाँ पर है, देखो तो ये डी बी सी, ये ट्रायंगल यहाँ पर है, रेड पेन यूज़ करता हूँ उसके लिए। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल डी बी सी कहाँ पर है, डी बी और ये सी, तो इसका भी बेस क्या है, इसका भी बेस क्या है, इसका भी बेस है बी सी इंटू हाइट क्या है, देखो ये बड़े वाला ट्रायंगल का हाइट क्या है, हाइट है डी एफ, हाइट क्या है डी एफ। तो ये देखो यहाँ पे बी सी से बी सी कट हो गया, यहाँ पे बचा क्या, ए ई अपॉन डी एफ। थोड़ा लाइट हो जा रहा है तो ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ। तो ए ई मुझे पता है, ए ई कितना है, ए ई मेरा 4 है और डी एफ कितना है 6 है। अगर दोनों को कट कर सकते हो तो कट करो, देखो 2 2 होता है 4 और 2 3 होता है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना है 2/3। इनका रेशियो कितना है 2/3 है। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल का टोटल एरिया अगर 2 है तो उसका जो नीचे का ट्रायंगल दिया गया है डी बी सी, उसका टोटल एरिया कितना होगा 3 होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझा। अभी हम इसके बाद के सॉल्व करते हैं दूसरे एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी इज ऑन साइड बीसी। ठीक है, ये जो डी पॉइंट है ये कहाँ पर है, साइड बीसी के ऊपर। ठीक है, इज सच दैट डीसी इज इक्वल टू 6। तो डीसी का जो लेंथ है वो कितना है, ये जो डीसी है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितना है, वो है 6। ठीक है, BC इज इक्वल टू 15, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लेंथ कितना है, ये 15 है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ से अगर 6 माइनस कर दे तो ये किसका लेंथ आएगा, ये BD का लेंथ आएगा। तो ये कितना होगा 15 माइनस 6 करोगे तो यह आएगा 9। तो यहाँ पे हमने पहले ही निकाल के रख दिया। ठीक है, क्योंकि बाद में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बोल सकते हैं फाइंड आउट करो करके, या फिर हमें ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल उन्होंने लेने के लिए बोला है और 2 ट्रायंगल के रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा गिवन डाटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या दिए, हाइट सेम ही रहेगी। इस पूरे ट्रायंगल में क्या है, हाइट सेम है, बेसिस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन के पहले मैं 2 ही चीज़ें लिखूंगा, जो कि है डी सी इज इक्वल टू 6 है और बी सी इज इक्वल टू कितना है 15 है। डी सी इज इक्वल टू 6 है और बी सी इज इक्वल टू कितना है 15 है। ठीक है, तो उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो मेरी बातों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो और ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बोला है, तो ABD कहाँ पर है, देखो ABD, ये जो ट्रायंगल है इसका बेस क्या है, इसका बेस है BD। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BD इनटू हाइट क्या है, हाइट है AP, हाइट कितना है AP है, अपॉन ABC, देखो ABC, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है BC। बेस क्या है BC है, हाइट क्या है, हाइट है फिर से AP हाइट है, तो AP हो गया कैंसिल, बचा क्या BD अपॉन BC। अब BD कितना है, BD है हमारा 9, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि BD इज इक्वल टू कितना होगा, BC माइनस DC इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू होगा 9। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया, ये चीज़ हमें यहीं पे करनी है। ठीक है, ये स्टेप आपको यहीं पे लिखनी है। ठीक है, तो चलो 9, BD कितना है हमारा 9 है और BC जो है पूरा का पूरा वो कितना है, वो है 15। तो यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, देखो 3 3 होता है 9 और 3 5 होता है 15। तो हमारा रेशियो क्या आ गया है 3/5। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट BD अपॉन BC लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2 है, क्या हाइट्स आर इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू H2। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल में क्या बोला, देखो किधर गया, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो इसमें देखते हैं, देखो ABD
ए बी डी, इसमें बेस क्या है, बेस है बी डी इंटू हाइट है ए पी। मैंने एक चीज़ बोली थी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि हाइट यहाँ पे सभी ट्रायंगल की सेम है, तो यहाँ पे हाइट इक्वली रहेगी, H1 H2 सेम रहेगा, तो ए पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ADC में देखते हैं आपके मर्जी के लिए। ADC, अभी आप बोलेंगे सर इसका हाइट कैसे, भाई हाइट वर्टिकली होता है, ये ट्रायंगल कैसा भी हो, इसका जो वर्टिकल है तो हाइट यही होगा, तो यहाँ पे भी हाइट क्या होगा, बेस होगा यहाँ पे DC इंटू हाइट क्या होगा, हाइट होगा AP हो गया कैंसिल, बचा क्या BD, ये P ही निकल जाता है, BD अपॉन DC। ठीक है, तो देखो BD कितना है अपना, BD नहीं दिया है क्या 9, BD कितना है 9 है, DC कितना दिया है 6, तो ये देखो 3 3 जा होता है 9 और 3 2 जा होता है 6, तो आ गया हमारा रेशियो कितना है 3/2। ठीक है, अभी इसके बाद का जो थर्ड एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क करने वाला है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप मुझे कमेंट करो, वो एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा। पर अभी हम सॉल्व करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 भी स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर मैं वो भी एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, वैसे लंबी रही तो भी चलेगा क्योंकि आप में पेशेंस है और आप देख सकते हो, ये मुझे पता है। ठीक है, तो अभी जल्दी से हम चालू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है, इन एडजॉइनिंग फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड AC। ठीक है, ये पॉइंट D जो है वो कौन सी साइड पे है, साइड AC पे। ठीक है, इफ AC इज इक्वल टू 16 एंड DC इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे लिख देते हैं AC इज इक्वल टू 16 एंड DC इज इक्वल टू 9 एंड BP परपेंडिकुलर टू AC, देन फाइंड द फॉलोइंग रेडियस। मतलब BP परपेंडिकुलर टू AC, तो क्या दिया है, ये देखो BP यहाँ पे दिखा है, तो ये क्या है, ये हो गई हाइट। ये ट्रायंगल जितने भी हम कंसीडर करेंगे उन सभी की ये क्या है, ये हाइट है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD रेशियो पूछा है। ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो ट्रायंगल ABD क्या है, सबसे पहले ऑब्जर्व करो, तो देखो ABD। ठीक है, तो इसमें बेस क्या है, बेस है AD इंटू हाइट क्या है, हाइट है BP, हाइट क्या है BP अपॉन इसमें मैं डायरेक्टली रब करते जाऊंगा, जो कट हो रहा है उसको डायरेक्ट रब करूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC, तो इसमें बेस क्या है, बेस है यहाँ पे AC। ठीक है, इंटू हाइट क्या है, हाइट BP है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, क्यों, क्योंकि H1 इज इक्वल टू क्या है H2, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को रब कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को रब कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है, अभी क्या लिखा है कि H1 इज इक्वल टू क्या है H2 है, हाइट दोनों की बराबर है। ठीक है, हाइट दोनों की बराबर। अभी क्या फाइंड आउट करना है, AD अपॉन AC, मुझे AC पता है, AC कितना है, AC 16 है, AC कितना है मेरा, AC यहाँ पे दिया है, AC यहाँ पे दिया है 16, बट AD पता है क्या, AD नहीं पता है, बट ये पूरा डिस्टेंस कितना है 16 है, AC कितना है 16 है, DC कितना है, DC कितना है, DC कितना है, DC 9 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि AD प्लस DC टोटल मिला के कितना बन रहा है 16, तो ये 16 इज इक्वल टू AD पता है क्या, नहीं पता है, DC AD पता है क्या, नहीं पता है, तो फाइंड आउट करेंगे DC कितना है 9 है, तो हम यहाँ से AD इज इक्वल टू लिख सकते हैं 16, ये 9 इधर आ गया तो माइनस, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, 9 + 7 होता है 16, तो 16 - 9 हो गया 7, तो AD कितना है, AD है अपना 7, AD कितना है, AD है अपना 7। ठीक है, तो 7/16, ये दोनों भी नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका आंसर रहेगा 7/16, इन दोनों के एरियाज का रेशियो क्या रहेगा 7/16। सिमिलरली देखो BDC, देखो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो BDC, ठीक है, BDC, इसमें बेस कौन सा होगा, बेस कोई भी ले लो, DC दिया है ना, DC का लेंथ, तो बेस हमेशा कंसिडर करो DC को, जिसका लेंथ दिया है वही बेस कंसिडर करना है। ठीक है, हाइट सेम ही है, तो यही फॉर्मूला, ये देखो H1 इज इक्वल टू H2, यही सब में चलेगा। ठीक है, अभी देखो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ABC, बेस क्या है AC, तो यहाँ पे लिख देंगे AC, DC कितना है, DC है 9 और AC कितना है, AC है 16। ठीक है, दोनों डिविजिबल है क्या, दोनों भी डिविजिबल नहीं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसके बाद जो थर्ड वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, इन दोनों का रेशियो आपको मुझे फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो छोड़ा है। ठीक है, अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। देखो, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, और उससे ज़्यादा ईजी क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला उन्होंने, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5।
ठीक है। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज़ 5, मतलब अगर ये कोई एक ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है 9 है और हाइट कितनी है 5, सपोज इसको नाम दे देते हैं ABC और ये पॉइंट हो गया हमारा D, ठीक है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6, तो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लिखते हैं, यहाँ पे बेस कितना है 10 है, हाइट कितना है, हाइट 6 है, तो इसको नाम देते हैं PQR और ये देते हैं S, ठीक है। अपने हिसाब से आपको जो नाम देना है वो आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है XYZ तो आप XYZ दे दो, कोई भी रॉन्ग नहीं बोलेगा, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, तो हमें पता है बेस पता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये जो बेस है B1 ये कितना है 9 है और H1 हाइट कितना है 5 है, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, बेस कितना है 10 है, ठीक है, B2 बोलते हैं, B2 कितना है 10 है और H2 कितना है 6 है। तो एरिया फाइंड आउट करना है ना, रेशियो फाइंड आउट करना है ना, करते तो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, हो गया, रेशियो लिख दिया। अभी क्या करेंगे, B1 इंटू H1 फार्मूला था, क्या था, बेस इंटू हाइट, मतलब B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, तो यहाँ पे लिख देते हैं अभी B2 इंटू H2, ठीक है। तो B1 पता है हमें क्या है, B1 है हमारा 9 इंटू H1 क्या है 5 अपॉन B2 कितना है, B2 है हमारा 10 इंटू H2 कितना है, H2 है 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट हो जाता है 9, 5 1 जा होता है ये 5 और 5 2 जा होता है 10, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 2 जा होता है 6 और 3 3 जा होता है 9, तो हमारा आंसर क्या आता है 3 इंटू 1 होता है 3 और 2 इंटू 2 होता है 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। रेशियो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो क्या है 3/4, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही कम समय में भी सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि हम आप और मैं मिलके सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहाँ पे इन फिगर 1.30, ये 1.13 वाली फिगर है, ठीक है, BC परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम गिवन, ठीक है, BC परपेंडिकुलर टू AB, तो लिखते चलते हैं BC परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB, तो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं AD परपेंडिकुलर टू AB, BC इज इक्वल टू 4 लिख देते हैं, BC इज इक्वल टू 4, जितना भी गिवन में दिया है वो सब लिखते चलो, ठीक है। AD इज इक्वल टू कितना दिया है, AD इज इक्वल टू 8, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड, ये मेथड होती है, ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिख के दिया पर यहाँ पे लिख के दे रहा, ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, जहाँ पे पॉसिबल होता है वहाँ पे फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है। तो ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अभी सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद देखो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बोला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ठीक है, यहाँ तक समझा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं ट्रायंगल ABC को ऑब्जर्व करते हैं, देखो ABC, यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है AB, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेस क्या है AB इंटू हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है BC है, BC या CB बोल दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन ट्रायंगल ADB, ये ADB, यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे भी बेस AB है, AB इंटू हाइट क्या है, हाइट है AD, हाइट क्या है, हाइट है AD, तो यहाँ पे देखो AB क्या हो गया, कैंसल, इज इक्वल टू क्या बचा BC अपॉन AD इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो BC दिया है 4 और AD दिया है 8, 4 1 होता है 4, 4 2 होता है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा अपना 1/2, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। इतना सिंपल होता है ये पार्ट 2, ठीक है। जितना आपने सोचा नहीं होगा ना उससे ज़्यादा भी सिंपल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अब क्या बोलूँ मैं, क्या मैं इसकी तारीफ करूँ, क्योंकि तारीफ के लायक है। देखो इतना इजी होता है, ठीक है। 3 मार्क के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ोगे क्या, आप बोलेगे अरे पहले ये 3 मार्क का सॉल्व कर लेते, ठीक है, वही करना है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन।
देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ नहीं किया है, तो चलिए फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, फिगर ड्रॉ करना भूल गए, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप ही भूलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर लिए, बहुत ही सिंपल फिगर थी इसलिए जल्दी से बन गई। ठीक है, पी, ये एस, ये क्यू और ये आर, यहाँ पे भी दिया उन्होंने 90 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फिगर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ करके रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14, ये फिगर नंबर है 1.14। ठीक है, सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन में क्या लिखेंगे सबसे पहले कि पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू। कहाँ पर है पी एस, देखो यहाँ पर है, क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेगमेंट क्यू टी, ठीक है, क्यू टी वर्ड बहुत अच्छा होता है, परपेंडिकुलर होता है किससे, पी आर से। ठीक है, क्यू टी जो है परपेंडिकुलर है पी आर से। ठीक है, देखो पी आर कहाँ पर है, ये पी आर इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ आर क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं आर क्यू इज इक्वल टू 6, पी एस इज इक्वल टू 6 एंड क्या बोला है उन्होंने, पी आर इज इक्वल टू कितना है 12, पी आर इज इक्वल टू कितना दिया है 12 दिया है, और लास्ट में बचा क्या क्यू टी, क्यू टी को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है, क्यू टी को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है, इस ट्रायंगल की हाइट डिफरेंट है, ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है इसकी हाइट डिफरेंट है, और ये जो पी क्यू आर ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट डिफरेंट है। अगर बेस पी क्यू है और बेस पी आर है तो हाइट दोनों की डिफरेंट है, बट एरिया क्या रहेगा, एरिया हमेशा सेम ही रहेगा। रेशियो क्या रहेगा, रेशियो जो होता है वो हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल तरीका होता है, कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका एरिया कोई भी कंडीशन में सेम ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि 2 फाइंड मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। उसका बेस चेंज हो, हाइट चेंज हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ट्रायंगल का एरिया सेम ही रहेगा, बेस कोई भी लो हाइट कोई भी लो। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे बेस अगर पी आर है, यहाँ पे बेस ले रहे हैं हम पी आर इंटू हाइट क्या होगी, हाइट होगी क्यू टी। देखो क्यू टी वर्ड सुन के देखो कितना खुश हो रहे हैं, मन ही मन में हंसने लगे। ठीक है, क्या हो गया एरिया, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ इंटू, नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि कैंसिल होने, यहाँ पे भी लिख देते हैं हाफ इंटू। अभी देखो अभी बेस मेरा क्यू आर है, बेस क्या है मेरा, बेस मेरा अभी आर क्यू है, ये आर क्यू इंटू हाइट क्या है, हाइट तो पी एस दी है ना, तो अभी हाइट लेंगे पी एस कब, जब बेस मेरा आर क्यू है तब। ठीक है, अभी देखो 1/2 ऑलरेडी कैंसिल हो गया, बचे क्या यहाँ पे पी आर इंटू क्यू टी इज इक्वल टू आर क्यू इंटू पी एस। अभी क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो। देखो पी आर कितना दिया है 12 इंटू क्यू टी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू आर क्यू कितना है, आर क्यू 6 है इंटू पी एस कितना है, पी एस भी 6 ही है। ठीक है, अभी क्यू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन 12। तो ये देखो अभी 6 2 जा कितना हो गया 12, और 2 3 जा होता है 6, इसका मतलब देयरफॉर क्यू टी का वैल्यू कितना है, क्यू टी का वैल्यू है 3। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई नहीं, तो चलो सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एडजॉइनिंग फिगर ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे पहले से ही लिखना स्टार्ट कर देते, गिवन क्या दिया है ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था मैंने, ए डी पैरेलल टू बी सी, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अरे क्या यार, यही फाइंड करने के लिए लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। इसमें भी रेशियो ही फाइंड आउट करना है, बस इन्होंने इस रेशियो के फॉर्म में डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू, देखो क्या होता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो इसमें देखते हैं कि ए बी सी में बेस कौन सा लेंगे। तो देखो ट्रायंगल कहाँ पे है, ए बी सी, ये ट्रायंगल है हमारा, तो इसका बेस क्या है, बेस है बी सी इंटू हाइट क्या है, हाइट तो ए पी रहेंगे ना, हाइट
AP, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन जब बोला है उसने तो इन दोनों के बीच का हाइट कितना रहेगा, सेम ही रहेगा, हाइट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी देखो BCD कहाँ पर है, BCD, ठीक है, इसमें भी बेस क्या है, बेस BC है, बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है, हाइट है AP, हाइट क्या है, हाइट है AP। देखो अभी BC से BC कट गया, AP से AP कट गया, बचा क्या, बचा हमारा 1 नहीं बचता है, ऊपर 1 होता है और नीचे भी 1 ही होता है, 1/1। इसका मतलब हमारा रेशियो क्या है, 1/1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल A, ये ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू कितना गया, 1:1, ठीक है। आपके बुक में ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये इसी तरह से सॉल्व करना है और ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है। अगर इसमें कुछ अगर आपको डाउट आता है या आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट करो कि भैया क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, वो भी एक हमें वीडियो बनाकर सॉल्व करके दिखा दो, ताकि हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो वो मुझे मैसेज करो या फिर कमेंट करो, ठीक है, उनको मैं ये आंसर सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।